अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना इसका पार्ट नंबर 6 इंशाअल्लाह अज़्ज़ पढ़ेंगे। अगर आपने 5 पार्ट्स नहीं देखे 1 से लेकर 5 तक तो उसे लाजिमी तौर पर देखा। अभी आपको काफ़ी उर्दू ग्रामर के साथ साथ उर्दू अल्फाज और उनके मुतरादिफ अल्फाज और उनके हम माना और असले माना के बारे में जो मालूमात है वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ जानने को मिलेगी और काफ़ी मतलब के फ़ायदे कारक है और काफ़ी आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स आप इससे हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया और उनको इसका इंतज़ार था उर्दू अल्फाज का। चूँकि उर्दू में आने वाली परेशानी आप यूँ कह लीजिए कि जो रीडिंग है या फिर लिखने में है या फिर उर्दू का मतलब समझने में जो प्रॉब्लम और जो परेशानी आ रही थी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ इन अल्फाज का जो सेगमेंट शुरू किया गया अल्फाज और उनके माना, इससे इंशाअल्लाह वो परेशानी काफ़ी हद तक दूर करने में हमें आसानी होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ आज की जो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, शाख, शिन 3 नुक्ते वाला शाख और खो। ठीक है, शाख का मन होता है टहनी, टहनी जो झाड़ की जो मतलब पेड़ होता है उसकी जो टहनी होती है, अलग अलग जो टहनियाँ उसकी निकलती है। इस तरह इसको हम डाली भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको ब्रांच। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी मतलब अलग अलग तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उर्दू में ख़ास तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है मंजिल। तो ये जो मंजिल, देखिए पहले तो एक दो चीज़ें हैं कि मंजिल का माना होता है घर और एक वो मंजिल जो हमें कामयाबी तक मतलब पहुंचना है। जैसे हमने कोई गोल माइंड में सेट किया है कि मुझे ये बनना है तो वहां तक पहुंचना वो हमारी मंजिल है। तो हमें उस मंजिल तक रास्ते के जरिए पहुंचना है, तो वो भी मंजिल कामयाबी तक पहुंचने के लिए सक्सेस का रास्ता, उसे भी मंजिल कहते हैं। और एक मंजिल यानी घर भी कहते हैं। जैसे 2 मंजिले का घर है तो 2 मतलब माले का घर है तो वो मंजिल यानी घर। इसी तरह एक मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसी के साथ, जिसको हम इंग्लिश में होम भी कहते हैं और फारसी में इसको खाना भी इस्तेमाल, जैसे खो से आएगा। ठीक है, ये काफ और हाँ मिलकर जो खे बनता ही नहीं, खो और नून हा, खाना। जैसे कहते हैं ना साहिब खाना, तो साहिब खाना यानी घर वाले। ठीक है ना, तो ये खाना आप देख लीजिए, इसका माना भी घर ही होता है। इसी तरह इसके मुतरादिफ लफ्ज़ हैं बैत, अरबी में इसको बैत बोलते हैं। जैसे बैत है ना, बैतुल हराम। इस तरह बैत ये अरबी लफ्ज़ है तो इसका माना भी क्या होता है, बैतुल्लाह। जैसे हम बोलते हैं बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, मस्जिद को बैतुल्लाह कहा जाता है। तो बैत का माना भी घर, खाना का माना भी घर, और दूसरा लफ्ज़ जो मैंने बताया आपको मंजिल, ये दूसरे लफ्ज़ में ठिकाना भी इस्तेमाल होता है, मंजिल यानी ठिकाना। फिर घर में भी ये इस्तेमाल होता है। सक्सेस की राह, जो कामयाबी का रास्ता है, उसमें भी वो मंजिल इस्तेमाल होता है लफ्ज़। जैसे अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है यानी हमें अपने कामयाबी की जो राह है वहां तक पहुंचना है। इस तरह खाना, तो साहिब खाना ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, घर इसी माना में इस्तेमाल होता है जिसको हम होम कहते हैं। तो इन तमाम को इसका जो मेन जो पर्पस है उसको आप समझने की कोशिश करें। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है जो मैं भी काफ़ी अपने वीडियोस में बोलता हूँ, हो सकता है आपने सुना हो, चूँकि पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है और मतलब बोलना रहता, उर्दू से काफ़ी वास्ता पड़ता रहता है, तो मैं बोलता रहता हूँ कि भाई ठीक है। तो ये भी एक लफ्ज़ है, ठीक है। ठीक है, ये उर्दू लफ्ज़ मतलब क्या माना होगा इसका, ओके। ठीक है, समझ में आ गया, जिसको हम इंग्लिश में अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड, मतलब आप समझ गए। इस तरह एक और लफ्ज़ इसके माना में इस्तेमाल होता है कि हाँ सही है, राइट है, डन। ठीक है, तो ये तमाम अल्फाज इस माना में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने उर्दू में सुना होगा कि सना खानी करना। सना आप समझिए, खानी माने तो पढ़ना होता है, सना का माना होता है तारीफ़। जैसे एक हम नमाज के शुरू में भी जो सना पढ़ते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो सना का माना होता है तारीफ़ यानी हम्द बयान करना। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में जो इस्तेमाल होता है लफ्ज़ प्रेइस, ऑल प्रेइस टू अल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। तो ये प्रेइस, हम्द, ठीक है, तारीफ़ करना और सना खानी करना, ये तमाम अल्फाज इसी माना में इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसे भी अपने जहन में मतलब याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, इसी तरह एक और उर्दू में इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं कि भाई सजदे में अपनी पेशानी को जमाना चाहिए। तो पेशानी का माना होता है ये सर। ठीक है, माथा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सर, है ना, माथा, और इंग्लिश में बोला जाता है फॉरहेड। तो इसको भी आप याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने उर्दू में सुना होगा कि भाई दीन इस्लाम की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। तो जज्बा यानी हिम्मत, हौसला,
ठीक है। और इसको आप इंग्लिश में यूं भी कह सकते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। और एक और लफ्ज़ मुतरादिफ लफ्ज़ है, यूँ कह लीजिए, ये भी इस्तेमाल होता है पैशन। हमारा पैशन ये होना चाहिए कि हमारा जो काम है वो हमारा पैशन बन जाना चाहिए, ठीक है, तो हम उसे आसानी से कर सकेंगे। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बोलने में भी कि इन्होंने जुर्म किया और ये जुर्म से ही मुजरिम बनाए। जुर्म माने गुनाह, कसूर, वाक, ठीक है। और जुर्म, ये जुर्म से ही मुजरिम बना, यानी जुर्म करने वाला। मुजरिम जैसे गुनाह तो गुनाहगार, गुनाह करने वाला, ठीक है। जुर्म तो मुजरिम, कसूर करने वाला, गलती करने वाला, खता करने वाला, ठीक है। तो इन अल्फाज को भी आप समझने की कोशिश करें। इस तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है उर्दू में परचम, कहते हैं ना परचम लहराए, और ये परचम वो परचम, जैसे ईद मिलाद में भी काफ़ी। तो परचम का माना होता है झंडा। और एक और मुतरादिफ लफ्ज़ है जो आपने सुना होगा अलम, आइन लाम और मीम, और इंग्लिश में जिसको हम फ्लैग, जैसे इंडिया फ्लैग, इंडिया का जो झंडा है 3 कलर वाला, फ्लैग माने ये भी झंडा होता है, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा कि शम्सो कमर। तो शम्स माने तो पहले मैंने बता दिया, लेकिन कमर माने चांद होता है, ठीक है। और इसको कमर माने चांद, और इसके साथ साथ आप इसे भी समझिए कि चांद जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना मून, MOON, मून, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में जो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा किसी जगह, पेवन। तो पेवन का माना होता है जोड़, ठीक है, या फिर टुकड़ा। ये मुतरादिफ लफ्ज़ है, टुकड़ा, इसका माना होगा जोड़। इसी तरह एक और लफ्ज़ है कि तअम्मुल, ठीक है। तअम्मुल, ता के बाद हमजा होगा। तअम्मुल का माना होता है सोचो विचार, यानी थिंकिंग, सोच समझ कर काम। भाई आप तअम्मुल से काम लीजिए, यानी सोच समझ कर। तअम्मुल माने सोच समझ कर, सोचो विचार के साथ, थिंकिंग के साथ आप मतलब काम कीजिए। या फिर इसका मुतरादिफ लफ्ज़ इंग्लिश में आपको मैं बताऊं तो इसको मेडिटेशन भी कहा जाता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जिसको हम मतलब सुना होगा, कम इस्तेमाल होता है, तश्कील। तेशीन काफिया लाम, तश्कील। तो इसका माना होता है क्या, शक्ल। तश्कील का माना होगा शक्ल, या फिर तामीर भी कह सकते हैं आप, मुतरादिफ लफ्ज़ तामीर। और सूरत, भाई ये इस घर की सूरत किस तरह बनी हुई है, तो जो सौद से आता है ना सूरत, इसका जो ढांचा है वो किस तरह बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसे याद रखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 7 में नए अल्फाज के साथ मैं हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।